मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं हाउ योगा हील्स पार्ट सेकंड लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज ही हम इस लेसन को फिनिश करेंगे। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर का प्रश्न जरूर से इसमें से पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छी तरह से आप मेरे साथ पढ़ेंगे। पहले मैं पार्ट 1 को एक बार रिकॉल करा दूं आपके लिए। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था। लेखक कहना चाहता है कि योगा एक थेरेपी के रूप में काम में लिया जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो योगा से दूर की जा सकती हैं, जैसा कि लेखक ने बताया कि पार्किंसंस डिजीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़, इनफर्टिलिटी, लंग डिजीज़, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके उपचार में हाई ब्लड प्रेशर, जिनके उपचार के लिए योगा का उपयोग किया जा रहा है। लेखक के अनुसार मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां स्ट्रेस से होती हैं, तनाव से। जब इंसान में ओवर एक्टिव स्ट्रेस हो जाता है, अत्यधिक तनाव हो जाता है, तो उसके हृदय संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी बीमारी हो जाती है, रक्त नलिकाओं संबंधी बीमारी, ब्लड वेसल्स, रक्त कोशिकाओं या रक्त नलिकाओं संबंधी बीमारी हो जाती है, अवसाद में आ जाता है मनुष्य, चिंता बढ़ जाती है मनुष्य के। तो ये स्ट्रेस से ब्लड शुगर हो जाता है। लेखक कहना चाहता है कि जब भी स्ट्रेस आता है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में जब भी स्ट्रेस आता है, तो ये स्ट्रेस आता है किसकी वजह से? सिंपैथेटिक नर्व्स सिस्टम की वजह से। हमारे अंदर एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है जो चीज़ों को महसूस कराता है हमें, वो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसका दूसरा नाम है फाइट और फ्लाइट। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है, हमारा हृदय तेज गति से काम करने लग जाता है, बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने के साथ ही स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, सैलो ब्रीदिंग हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है हमारा। मेटाबॉलिज्म मीन्स भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है वो ऊर्जा शरीर को नहीं मिल पाती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और हमारी जो मसल्स, मांसपेशियां हैं शरीर की, वो मांसपेशियां भी अकड़ जाती हैं। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जब हमारे शरीर में आता है, फाइट और फ्लाइट, जब तनाव आता है तो फाइट और फ्लाइट जगता है, तो फाइट और फ्लाइट जगता है, तो ये बहुत ही खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। फिर लेखक कहता है कि लगातार तनाव में बने रहने से हमारे अंदर एक हार्मोन है, हमारे ब्लड में एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है अगर ज़्यादा लंबे समय तक तनाव बना रहेगा। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? यदि नॉर्मल लेवल पे है तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सहयोग देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारी ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन जब इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में फैट्स बढ़ जाते हैं, घना थिक गाढ़ा हो जाता है हमारा ब्लड। तो उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हृदयाघात की संभावना बढ़ जाती है, हृदयाघात के साथ साथ हमारे ब्रेन हेमरेज की संभावना भी बढ़ जाती है। कब? जब हमारे कॉर्टिसोल हमारे ब्लड के अंदर आता है। और कॉर्टिसोल कब आता है? जब लगातार तनाव बना रहता है, लगातार किसी इंसान के तनाव बना रहेगा, तभी ब्रेन हेमरेज होगा और तभी हार्ट अटैक होगा। लेखक कहता है कि इस सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को या फाइट और फ्लाइट के समानांतर संतुलन में बनाने के लिए हमारे शरीर में एक और नर्व सिस्टम है, एक तंत्रिका तंत्र और है। उस तंत्रिका तंत्र का नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, या दूसरे शब्दों में कहें रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। कि जैसे ही तनाव कम होगा तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर के अंदर ही संतुलन में लाने वाली चीज़ें हैं, और हम, लेखक ने कहा था, हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को अपने आप एक्टिवेट कर सकते हैं गहरी गहरी सांसें लेकर के, और दूसरा हमारे हड्डियों को और हमारी मसल्स को आराम पहुंचा करके, क्योंकि इसका दूसरा नाम आपने देखा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है, आराम पहुंचाने वाली प्रतिक्रिया। तो हमारी हड्डियों, हमारे मन को, हमारे मांसपेशियों को आराम पहुंचा करके हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं जानबूझकर।
अब मैं आपके साथ पार्ट 2 पे चर्चा कर लूँ। पार्ट 2 पे चर्चा करने से पूर्व मैं चाहूँगा मेरे छात्रों, आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि उसमें मैंने सारी पोएम्स उसमें डाल रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पोएम्स के साथ मैंने पोस्टर डिज़ाइनिंग, नोटिस राइटिंग डाला हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त करें मेरे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब पे जाएँ, सर्च ऑप्शन में इंग्लिश बाय उमेश गुरु टाइप करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसे आप खोलेंगे तो वीडियोस लिखा हुआ आएगा, ऊपर वीडियोस लिखा आएगा। तो वीडियोस लिखा आने के बाद सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कक्षा 12 की वीडियोस अलग हैं, कक्षा 10 की अलग हैं। तो अब पाठ स्टार्ट करते हैं। When activated, the parasympathetic nerve system lowers blood pressure, heart rate and respiration, the pace of the breath. When activated, कह रहे जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम सक्रिय किया जाता है तो क्या होता है? लोअर्स, कम कर देता है। किसको? ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप को कम कर देता है। हार्ट रेट, जो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है, उस हृदय की गति को कम कर देता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। एंड रेस्पिरेशन, और हमारा जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेशन में श्वसन, जो हमारा श्वसन है, जो श्वसन, उसकी पेस ऑफ ब्रीथ, सांस की गति को बिल्कुल एवरेज कर देता है। क्या चीज? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। और क्या करता है देखिए, डाइजेशन एंड एलिमिनेशंस आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रैवल टू द डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम्स। डाइजेशन एंड एलिमिनेशंस आर अलाउड टू बी स्टिमुलेटेड, हमारा पाचन और एलिमिनेशन, व्यर्थ के पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया, उत्सर्जन जिसे कहें, शरीर में से व्यर्थ के पदार्थों को निकालने की प्रतिक्रिया अपन टॉयलेट के रूप में और शौच के रूप में निकालते हैं। तो पाचन और उत्सर्जन को सक्रिय कर दिया जाता है, उचित स्थिति में लाया जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के द्वारा। और क्या होता है? एंड ब्लड इज फ्री टू ट्रैवल, और हमारा जो ब्लड है वो स्वतंत्र रूप से संचरण करता है टू द डाइजेस्टिव, हमारे पाचन तंत्र में, रिप्रोडक्टिव, हमारे प्रजनन तंत्र में, ग्लैंडुलर, हमारी ग्रंथियों में, एंड इम्यून सिस्टम्स, और जो हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए जो ताकत चाहिए होती है, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षण पावर, रोगों से लड़ने वाली शक्ति, इसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या चीज? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो देखिए, हमारे पाचन को सही करता है, उत्सर्जन को सही करता है, हमारा जो ब्लड है वो फ्रीली संचरण होता रहता है हमारी नसों में, हमारी डाइजेस्टिव, हमारी रिप्रोडक्टिव, प्रजनन तंत्र को सक्रिय करता है, प्रजनन तंत्र को सही करता है, ग्लैंडुलर, हमारी ग्रंथियों को सही करता है, एंड इम्यून सिस्टम, और रोगों से लड़ने वाली शक्ति, इम्यून सिस्टम मीन्स रोगों से लड़ने वाली शक्ति को एक्टिवेट करता है। सिस्टम्स नेसेसरी फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, ये वो तंत्र हैं, इम्यून सिस्टम जो है, प्रतिरक्षण तंत्र कहा जाता है, जो रोगों से लड़ने वाली जो शक्ति है, ये सिस्टम, ये तंत्र आवश्यक है फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, लंबे समय तक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करना आवश्यक है। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज, व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्स टू हील द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, आराम की प्रतिक्रिया, यह हम कहें शिथिलन प्रतिक्रिया, इज ऑल्सो नोन एज, इसको जाना जाता है एज द रेस्ट एंड रिन्यू, आराम और पुनर्शक्ति की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। रिन्यू, पुनर्भरण की अवस्था या पुनर्शक्ति की अवस्था, पुनर्जोश की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को। भाई, आराम करके हम कोई काम करते हैं तो हमारा रिन्यू हो जाता है शरीर, पुनः जोश आ जाता है। तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को दूसरा नाम रेस्ट एंड रिन्यू से भी जाना जाता है। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम एंड रिसोर्सेज, और जब हमारा बॉडी रेस्ट कर लेता है तो हमारे बॉडी के पास समय होता है, संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी, कि वो शरीर का उपचार स्वयं कर दे, एंड रिस्पॉन्ड टू इलनेस, और अगर कोई बीमारी आए तो उस बीमारी के प्रति प्रतिक्रिया करे हमारा शरीर। तो कब प्रतिक्रिया करेगा हमारा शरीर? जब हमारे शरीर को रेस्ट मिलेगी और रिन्यू होगा हमारा शरीर, हमारे शरीर में पुनः जोश आएगा, हमारे शरीर में आराम मिलेगा, तो हमारा शरीर
जो हीलिंग पावर है वो डेवलप होगी। हीलिंग पावर डेवलप होगी तो क्या होगा, इलनेस, बीमारी हमसे दूर रहेगी। Obviously, by increasing the frequency, time and depth of the relaxation response, we not only allow the body to recover from illness and disease, but we also practice preventive medicine by allowing the body to perform all its essential maintenance tasks. Obviously, स्पष्टतः by increasing the frequency, बार बार हम यदि ये करें, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को यदि हम बार बार जगाएं, टाइम एंड डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, और यदि समय के साथ साथ बार बार हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर लें, गहरी गहरी सांसें लेकर के और आराम करके, तो जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है, आराम की प्रतिक्रिया है, वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, तो हम ना केवल हमारे शरीर को बीमारियों से स्वस्थ बनाए रखते हैं, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस, हम अभ्यास भी करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन, उन औषधियों का जो हमें बचाती हैं, बाय अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क। हमारा शरीर जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा मेंटेनेंस करने का काम करता है, स्वयं को, स्वयं के रखरखाव करने का काम करता है, तो ये स्वयं के रखरखाव करने का काम हमारे लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, बचाने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो शरीर अपना रखरखाव कब करेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार से, किसकी, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की। हम इसको बार बार लेके आएंगे, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को, रेस्ट और रीन्यू को हम जब एक्टिवेट करेंगे तो हमारे शरीर की हीलिंग पावर डेवलप होगी। हीलिंग पावर डेवलप होगी तो हमारे शरीर का मेंटेनेंस बना रहेगा। Yoga's emphasis on long and deep breathing and conscious relaxation activates the parasympathetic nerve system and promotes its rest and renew functions. Yoga's emphasis on, योगा का जोर, on long deep breathing, लंबी और गहरी सांसों पर जो योगा जोर देता है, एंड कंसियस रिलैक्सेशन, और जानबूझ के जब हम हमारे शरीर को आराम देते हैं तो एक्टिवेट्स, सक्रिय कर देता है योगा किस चीज को, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर देता है। एंड प्रमोट्स, और फिर विकसित करता है किस चीज को, इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस, आराम और पुनर्जोश, पुनः ताकत की कार्यों को विकसित करता है हमारे शरीर के अंदर योगा। तो योगा में जब हम लंबी और गहरी सांसें लेते हैं तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है किसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम विकसित करता है हमारे अंदर रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस को, आराम और पुनर्जोश के कार्यों को विकसित करता है। इनफैक्ट a recent study has shown yoga to decrease the level of the stress hormone cortisol in the blood. वर्तमान अध्ययन हैज शोन योगा के बारे में जो वर्तमान अध्ययन हुआ है उसने दिखाया है टू डिक्रीज, कि योगा कम कर देता है द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, तनाव से संबंधित जो ये हार्मोन है, इस तनाव के स्तर को कम कर देता है। वापस से लेते हैं एक बार। इनफैक्ट अ रिसेंट स्टडी हैज शोन, वर्तमान अध्ययन ने दिखाया है, योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल, जो तनाव पैदा करने वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके लेवल को कम कर देता है, कॉर्टिसोल के लेवल को हमारे ब्लड के अंदर। तो योगा हमारे ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को कम कर देता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा, योगा की जो ध्यान लगा देने वाली जो अभ्यास है, हेल्प, ये मदद करता है टू रिड्यूस, कम करने में, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर्स,
तनाव के प्रति हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को कम करने में काम देता है। क्या? मेडिटेशन, गहन चिंतन। गहन चिंतन हमारे मस्तिष्क को आराम देता है और जो चीज़ हमें तनाव देती है उस तनाव के असर को कम कर देता है मेडिटेशन। टू लेसन, और कम कर देता है द इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और जो फाइट और फ्लाइट की जो गहनता है उसको भी कम कर देता है। फाइट और फ्लाइट कब आता है हमारे शरीर में? जब तनाव आएगा, और तनाव को कम करने का काम क्या करेगा? मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, गहन चिंतन की जो अभ्यास है वो हमारे अंदर तनाव को कम कर देगा और फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स को कम कर देगा। योगा ऑल्सो टीचेज अस टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स एज चैलेंजेस रादर देन थ्रेट्स। योगा हमको ये बताता है कि जो संभावित तनाव के कारण है उनको चुनौती के रूप में लेना है, चैलेंजेस के रूप में लेना है, रादर देन थ्रेट्स, बजाय धमकी के, बजाय खतरे के हमें उन्हें चुनौतियों के रूप में लेना है, तनाव के कारणों को। इनेबलिंग वन, और योगा हमें समर्थ बनाता है अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली, कि तनाव की जो प्रतिक्रिया है उससे पूर्ण रूपे हमें दूर करता है योगा। तनाव से हमें बचाने का काम करता है योगा। Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nerve system reduce stress and allow the body to heal itself, but the practice of yoga also improves the body's inherent healing abilities. Not only does yoga's ability to activate the parasympathetic nerve system, योगा ना केवल हमारे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को भी कम करता है योगा, एंड अलाउ द बॉडी, और शरीर को स्वयं ही अनुमति देता है टू हील इटसेल्फ, कि शरीर अपना उपचार स्वयं करे। ना केवल शरीर का उपचार स्वयं करता है योगा, बट द प्रैक्टिस ऑफ योगा ऑल्सो इम्प्रूव्स, योगा का बार बार अभ्यास सुधार करता है द बॉडीज इनहेरेंट हीलिंग एबिलिटीज, शरीर के अंदर जो विरासत में हमको उपचार की क्षमता मिली है उस उपचार की क्षमता में सुधार करने का काम करता है योगा। तो लेखक कह रहा है योगा ना केवल पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर जो हीलिंग पावर है उस हीलिंग पावर में सुधार करने का काम भी योगा। द इन्वर्टिंग, खड़े होना, बैठना, ट्विस्टिंग, शरीर को मोड़ना तोड़ना, कंप्रेसिंग, शरीर पर दबाव डालना, दैट अकर इन योगा पोस्चर, जो योग की मुद्राओं में होता है। योग की मुद्राओं में क्या क्या होता है? बैठना, खड़े होना, ट्विस्टिंग, मोड़ना तोड़ना, एंड कंप्रेसिंग, और दबाव डालना शरीर के ऊपर, जो योग के पोस्चर्स में होता है, योग की विभिन्न मुद्राओं में होता है। इनहैंस, ये बढ़ाता है द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, शरीर में रक्त के संचरण को बढ़ाता है, एंड बॉडी फ्लूइड्स, और शरीर के दूसरे अन्य द्रव्य हैं, अन्य तरल पदार्थ हैं हमारे शरीर में, उनके संचरण को बढ़ाता है योगा की विभिन्न मुद्राएं। दिस इंक्रीज इन सर्कुलेशन नॉट ओनली इंप्रूव्स द बॉडीज एबिलिटी टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, शरीर के अंदर इस संचरण का बढ़ना सुधार करता है द बॉडीज एबिलिटी, शरीर की क्षमताओं में, टू डिलीवर द मटेरियल्स नीडेड, जहाँ जहाँ हमारे शरीर को सामग्री चाहिए होती है वहाँ वहाँ सामग्री आसानी से पहुँच जाती है जब रक्त संचरण सही चल रहा होता है। टू अलाउ टू टेक प्लेस, टू अलाउ हीलिंग टू टेक प्लेस, और जहाँ उपचार चाहिए होता है हमारे शरीर के जिस अंग को, वहाँ सामग्री आसानी से पहुँच जाती है जैसे ही हमारा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। बट ऑल्सो एक्टिवेट्स द लिम्फेटिक सिस्टम, यही रक्त संचरण सक्रिय कर देता है, यही योगा सक्रिय कर देता है लिम्फेटिक सिस्टम को, श्वेत रक्त कणिकाओं को जो हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, व्हाइट सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाओं को एक्टिवेट कर देता है टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि हमारा जो
इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षण जो तंत्र है, रोगों से लड़ने वाला तंत्र है, उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करके। एंड इन्फ्लेमेशन रेस्पॉन्स, और जहां कहीं शरीर में संक्रमण हो, इन्फ्लेमेशन, जहां कहीं भी इन्फेक्शन हो, उस इन्फेक्शन की प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार कर देता है किसको? लिम्फेटिक सिस्टम को। श्वेत रक्त कणिकाएं, जहां हमारे शरीर में संक्रमण फैलता है, वहां श्वेत रक्त कणिकाएं अपना कार्य करके हमारी प्रतिरक्षण ताकत को बढ़ाती हैं, उसको नॉर्मल लेवल पे रखती हैं, रख रखाव करती हैं, और हमारा शरीर सभी बीमारियों से बचता है। तो ये सारी चीज किससे होती है? योगा से। योगा शरीर में सर्कुलेशन करता है ब्लड का। ब्लड के सर्कुलेशन से क्या होता है? जहां जरूरत होती है पदार्थ की, जहां उपचार की जरूरत है शरीर के जिस हिस्से में, वहां पदार्थों को पहुंचाता है ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन के साथ ही क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को नॉर्मल बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो जहां जहां फिर इन्फ्लेमेशन होता है, जहां कहीं संक्रमण है हमारे शरीर में, जहां इन्फेक्शन है, वहां पे उस इन्फेक्शन को खत्म करने का काम करती है लिम्फेटिक सिस्टम, श्वेत रक्त कणिकाएं। योगा पोस्चर्स ऑल्सो इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ। योगा की मुद्राएं हमारी मांसपेशियों में ताकत देती हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन, लचीलापन लाती हैं हमारी मांसपेशियों में, एंड रेंज ऑफ मोशन, और स्पीड और गति भी लाती हैं, हमारे मूवमेंट में भी गति लाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ, बहुत ही आवश्यक है, ये बहुत ही आवश्यक है। योगा पोस्चर ऑल्सो इंप्रूव्स मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज मोशन, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी चीजें आवश्यक हैं, हमारे मांसपेशियों का फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना आवश्यक है। ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हीलिंग, उपचार के लिए, एंड प्रिवेंशन ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल डिजीज, मसल्स और हड्डियों से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए आवश्यक है। सच एज ऑर्थराइट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे ऑर्थराइट्स, जहां जॉइंट पेन होता है हड्डियों में, जहां जोड़ों में दर्द होता है, उस जोड़ों के दर्द को विभिन्न मुद्राएं, योग की विभिन्न मुद्राएं दूर करती हैं जोड़ों के दर्द को। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, और जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जो वैसे ही टूट जाती हैं, उन हड्डियों में ताकत देने का काम करता है योग की विभिन्न मुद्राएं। योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग, योगाज एम्फेसिस ऑन डीप ब्रीदिंग कंबाइंड विद बैक बैंड्स इंप्रूव लंग कैपेसिटी एंड फंक्शन। योगा का जोर गहरी गहरी सांसों पर जो योगा जोड़ देता है, कंबाइंड विद बैक बैंड्स, और हमारी पीठ को इधर उधर मोड़ना, पीठ को मोड़ करके गहरी गहरी सांस लेना इंप्रूव्स, ये सुधार करता है लंग कैपेसिटी, हमारी फेफड़ों की क्षमताओं में, एंड फंक्शन और फेफड़े के कार्यों में इंप्रूव करता है, सुधार करता है। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो एनकरेज वन टू लीड अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल। योगा का अभ्यास करना प्रोत्साहित करता है एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए। थ्रू डेवलपिंग द सेल्फ अवेयरनेस, योगा स्व जानकारी विकसित करता है, एंड डिसिप्लिन और अनुशासन विकसित करता है। रिक्वायर्ड, ये दोनों चीजों की आवश्यकता है, स्व जानकारी और अनुशासन की आवश्यकता है। फॉर पॉजिटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। और ये सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन को विकसित करने का काम क्या करता है? योगा। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम डिसिप्लिन में रहेंगे, सेल्फ अवेयरनेस हमारे पास रहेगी। वाइल योगा प्रोवाइड सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म, जबकि योगा हमारे शरीर की उपचारात्मक तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में सपोर्ट करता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू व्यू योगा एज एन एडजंक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। तो हमें योगा को एक सहायक और पूरक उपचार के रूप में देखना है, नॉट रिलाइड अपॉन एज द ओनली थेरेपी फॉर हीलिंग डिजीज। हमें ये बात भी नहीं सोचनी है कि योगा से ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। केवल
हमें इस पर निर्भर नहीं होना है कि योगा से ही सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेखक कह रहा है योगा को हमें एडजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में देखना है, एक सहायक और पूरक उपचार के रूप में देखना है, ना कि पूर्ण इस पर विश्वास करना है कि सारी बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी। तो ये हाउ योगा हील्स का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है बच्चों। मैं कह रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, 7 नंबर का प्रश्न इसमें से आएगा और आप इसको अच्छे तरीके से बार बार स्टडी करें। बार बार स्टडी करने के साथ ही मेरे चैनल YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो सारे वीडियोस आपको वहां पे